Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 18th of light. आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये लेक्चर नहीं आता है तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। यहाँ से आपकी बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ। तो न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के होते हैं और इससे इमेज बनाने वाले 2 मार्क्स होते हैं, दोनों मिलके 4 मार्क्स के बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इमेज फॉर्मेशन करने आना चाहिए। और सबसे बड़ा देखो, ये लेक्चर आपको अच्छे से इसलिए आना चाहिए क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना सीखना है ना, तो ये लेक्चर बिना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लेक्चर आपको बताता है इमेज का नेचर कैसा हो सकता है। इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, ये सारी बातें बता रहे हैं और इन्हीं पे बेस्ड होता है क्वेश्चन। तो रेदर देन हम हर क्वेश्चन के आंसर को रटें कि अच्छा ऐसा हुआ तो डिमिनिश्ड होगा, वैसा होगा तो ये होगा, उससे अच्छा ये 8 रूल्स दिमाग में बैठा लें। देखते ही क्वेश्चन आंसर मुझे मालूम पड़ जाएगा और जो वैल्यू कैलकुलेशन करना होगा वो तो हम कर ही लेंगे, वो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो चलो बहुत बातें नहीं करते, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पुरानी बातें याद दिला दूं। रे ऑफ लाइट बच्चे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ देखो इमेज बना हुआ है, ठीक है ना, ये पैरेलल है। इन दैट केस रे ऑफ लाइट कहाँ से पहुंचेगा? प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए निकलेगा, दैट इज व्हाट सेकेंडरी फोकल लेंथ। यहाँ सेकेंडरी फोकल लेंथ से होके निकलते हैं। अगर यही मैं रिवर्स बोलूं, रे ऑफ लाइट क्या है, फोकल लेंथ से होके पास हो रही है, इन दैट केस रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों वाइस वर्सा है, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस मतलब फोकस से है तो पैरेलल होना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन क्या है आपका कहानी बच्चे, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, दैट मीन्स क्या कहानी है आपका, ये पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया है। डिटेल्स देखना है तो लेक्चर इसके पहले वाला जो 17 है उसको देखिए, अच्छे से चीजें सब समझ में आएगी। बस मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं इनमें से दो रेज लेके ही हमें इमेज का फॉर्म करना होता है। तो जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे सीधे पास हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑप्टिकल सेंटर कैसा बिहेव कर रहा है बच्चे, देखो यहाँ फोटो बना हुआ है। ये ऑप्टिकल सेंटर बिहेव कर रहा है एज अ नॉर्मल के, कैसा बिहेव कर रहा है? नॉर्मल पॉइंट के लिए मतलब बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर रे ऑफ लाइट जब भी आती थी तो ये सीधे निकल जा रही है बिना डेविएट हुए। और आपको याद है तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी किया गया था, अगर रे ऑफ लाइट सीधे निकल जाए दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर की कहानी खत्म है, यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है, रे ऑफ लाइट डेविएट ही नहीं हो रहा है। साइन आई साइन आर कुछ कहना ही नहीं है, जब एंगल बनेगा तब ना साइन आई साइन आर की कहानी बनाएंगे। कुछ नहीं बन रहा, सीधे सीधे वो निकल जा रहा है। तो इनमें से हम दो का इस्तेमाल करेंगे और उन दो की हेल्प से क्या करने वाले हैं, इन दो की हेल्प से हम सारे इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन लेंगे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो, एट इन्फिनिटी प्लेस हो। कहाँ पे रखा गया है बच्चे? इनफाइनाइट प्लेस पे रखा गया। मतलब ऐसा समझ लो सूरज वगैरह हो गए, ये क्या है, एक छोटे से मिरर के लिए बहुत ही दूर है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं कि ये जितने भी मैं इमेज की फॉर्मेशन कर रहा हूँ या जो भी मैं बात करने वाला हूँ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर, ये सभी थिन लेंसेज पे वैलिड है। अगर लेंस बहुत थिक है तो ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ सब इनवैलिड हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो बहुत बड़ा ये रीजन है, रिमार्क में आप रखेंगे कि क्या है, ये जितनी भी बातें हैं सभी बातें वैलिड हैं थिन लेंस के लिए। ये दिमाग में बात रख के चलेंगे। चलो आगे स्टार्ट किया जाए। तो ये ठहरा मेरा क्या है भाई, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका अपना कहीं फोकल लेंथ होगा, ये f1 होगा, इसका अपना कहीं 2f1 भी होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर काम करता है। यहाँ पे कहीं इसका f2 भी होगा और इसका कहीं 2f2 भी होगा। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में प्लेस करना है, मतलब कहीं यहाँ रख दो, ना कहीं आओ ना गाओ, ठीक है ना, किसी जगह पे नहीं, मतलब कहीं हवा में कहीं है, मतलब बहुत दूर है लेंस से, इतना मान के चलना है, बहुत 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 दूर है। इन दैट केस एक रे ऑफ लाइट यहाँ से लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल लग रहा है तो बच्चे रूल क्या कहता है भैया, तुम कुछ भी हो कहीं से आ रहा हो मुझे उससे मतलब नहीं, अगर तुम पैरेलल हो तो तुम प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरोगे। एक रे यहाँ से भी ले लें, पैरेलल है तो तुमको पैरेलल हो, तुम्हें जाने का रास्ता क्या है, एक ही रास्ता है, वो आपके पास f2 है, सेकेंडरी फोकल लेंथ है, यहीं से आप पास ही कर पाओगे। रे डायरेक्शन जरूर देना रे का, वरना गलत माना जाएगा, आधे नंबर कट जाते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ से अगर वो 4 वैल्यूज बताने हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, तो कैसे आप बताओगे? क्या रियल रेज चल रही थी क्या? रियल रेज, हाँ रियल रेज गई है। अगर रियल रेज गई है बच्चे तो इमेज मेरा कैसा होगा? इस केस में हमारा इमेज भी रियल होगा। तो पहला पॉइंट बनेगा
रियल इमेज। क्या बनेगा? रियल इमेज। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? तो दूसरा देखो, रियल के साथ एक गिफ्ट आता है, मैंने आपको बताया था, वो वर्ड होता है इनवर्टेड। क्या आता है? इनवर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? देखो तो कहाँ बना है? तो ये तुम देख रहे हो बन रहा है F2 पे बन रहा है, तो एट F2। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो फोर्थ पॉइंट में तुम क्या नोटिस कर रहे हो? ये बहुत ही छोटा है। इसके आगे तो ये तो बहुत छोटा है, तो इसके आगे वर्ड यूज करोगे वेरी डिमिनिश्ड। कुछ कुछ कॉनकेव नजर आ रहे हैं क्या? हम्म। कॉनकेव में भी यही सारी बातें आई थी ना, रियल, इन्वर्टेड, एट एफ। यहाँ पे F2 बोला हूँ। वेरी डिमिनिश्ड वहां भी बहुत छोटा बना था। बस फर्क ये है कि राइट साइड में बन रहा था, उसका इमेज यहाँ पे लेफ्ट में बनता था। अगर कॉनकेव याद आ रहा हो, तो नहीं याद आ रहा है तो जाइए देसी कॉन्सेप्ट आनंद विश्वकर्मा स्फेरिकल मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन का लेक्चर देख लीजिए, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़े तो अगला क्या कहानी है हमारे पास? ये रहा मेरा दूसरा लेंस। और दूसरे लेंस के साथ हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे? दूसरा कंडीशन आ रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है? थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शिफ्ट करेंगे। मतलब लेंस है और लेंस घर मतलब समझ लो तुमसे क्या 500-600 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया, मतलब काफी क्लोज लेके चले आए हो। बट इतना भी क्लोज नहीं लेके आए हो कि वो 2F1 पे चला है, 2F1 से बाहर है। पास में तो लेके आए हो, बट इस केस में क्या हो रहा है? वो बाहर है अभी भी। कहाँ से? 2F1 से बाहर है। तो मैं यहाँ पे F1 2F1 बना लूँ। तो ये मेरा क्या है बच्चे? F1 है। तो 2F1 कहीं यहाँ होंगे। ऐसे ये मेरा क्या है बच्चे? यहाँ पे F2 है। तो 2F2 कहीं यहाँ होंगे। राइट। एक बात और मैं बता दूं, ये जो डिस्टेंस होता है वो आपस में बराबर होते हैं। F1 F2 का जो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से सब बराबर होते हैं। मतलब यहाँ से अगर तुम बात कर रहे हो यहाँ से, तो यहाँ से जो डिस्टेंस इधर चलोगे वही डिस्टेंस इधर भी मिलेगा। सेम सेम डिस्टेंस होता है, अलग नहीं होता है। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो इनफाइनाइट और 2F1 से बाहर की बात हो रही, तो रख दिया यहाँ पे मैंने। देखो 2F1 से बाहर है और इनफाइनाइट के बीच में है, तो ये मेरा कंडीशन क्या था? बिटवीन। दूसरा कंडीशन क्या है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1। ये आपका कंडीशन बन गया। रिजल्ट में क्या आ रहा है भैया? तो वही रूल वही घिसा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो जाना कहाँ से पड़ेगा? F2 से जाना पड़ेगा। जाने दीजिए। अब यहाँ से दूसरा रेज हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, तो ये कहीं यहाँ काट रहा है। जहाँ काट रहा है वहां पे क्या करो? आप ऑब्जेक्ट की इमेज बना दो कुछ इस तरह से। बन गया? बोलो। बोलो हाँ। ठीक, बन गया। इस तरह से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। यहाँ से देखो साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ इमेज काफी बड़ा है, मतलब ठीक ठाक बड़ा है, और यहाँ पे इमेज छोटा हो गया। तो बहुत छोटा निकल नहीं हुआ है, छोटा हो गया, इतना दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बातें होंगी? देखो रियल रेज चल रहा है क्या रास्ते में? ये एकदम रियल रेज चला है। रियल रेज चल रहे हैं, रियल रेज जाके यहाँ मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स मेरा इमेज तो रियल होने वाला है बच्चे। स्टेटमेंट आ जाएगा रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज हो गया। रियल इमेज के साथ क्या गिफ्ट मिलता है? कौन सा वर्ड गिफ्ट मिलता है? इन्वर्टेड गिफ्ट इसके साथ मिल जाता है। मतलब इमेज उल्टी है, देखो इसका हेड ऊपर, इसका हेड नीचे है। थर्ड क्या मिलेगा बच्चे? कहाँ बने? आंसर आएगा बिटवीन 2F2 एंड F2 के बीच में बने। एंड द लास्ट वन पॉइंट क्या होगा बच्चे? तो देखा गया बहुत छोटा तो नहीं है, बट छोटा हो गया इमेज। इसके बोलते हैं डिमिनिश्ड हो गया इमेज। मेरा कैसा है? डिमिनिश्ड है। तो होपफुली ये दोनों चीजें समझ में आ गई। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में क्या कहानी होने वाला है? थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, जैसे कॉनकेव में करते थे, कॉन्वेक्स में करते थे, वैसे यहाँ पे भी मिरर के अंदर ऐसे यहाँ पे भी शिफ्टिंग होगी। ये डिस्टेंस मेरा हो गया F1 का। बच्चे ये डिस्टेंस हो गया मेरा 2F1 का। ये डिस्टेंस हो गया ये मेरा F2 का। और ये डिस्टेंस हो गया बच्चे मेरा 2F2 का। तो कंडीशन कहाँ कहाँ तक हो गया? इनफाइनाइट। 2F1 से बाहर था, 2F1 पे उठा कर रख दो। कहाँ रख देंगे हम लोग? 2F1 पे। यहाँ पे उठाइए इसको, और ऐसे 2F1 पे ऐसे 90 डिग्री पे बना दीजिए। अब वही रूल फिर से घिसा पीटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए बच्चे।
तो रूल तो वही कहता है भाई, तुमको कहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा फोकस से। एक ऑप्टिकल, अब कंडीशन क्या बनाएंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे ऐसे, कुछ इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जाए। तो कुछ यहाँ से काट रहा है, चलो ठीक है, जहाँ भी काट रहा है काटने दीजिए, ऐसे कुछ काट रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाइए, हालांकि ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, कैसे ऑप्टिकल सेंटर के पास पहुंचाएंगे। अरे मैं पहुंचा दूंगा, थोड़ा मत। क्या करना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचाने के लिए, इसको उठाना होगा और थोड़ा सा हम लेंस को ही घुमा देते हैं, सबसे आसान तरीका। लो आ गया ऑप्टिकल सेंटर, एकदम आ गया ऑप्टिकल सेंटर। इनको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, वेरी गुड। इनको थोड़ा हम बेंड कर देंगे, वेरी गुड, बन गया कहानी। अब इतना कहानी में क्या कर रहा हूँ, इसका रीजन थोड़ा समझो। ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ। जो मेरा इमेज बन रहा है ना बच्चे, मेरा मोटिव ये था कि मैं इमेज को इसी पे बनाऊं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से। अब आप प्रॉपर स्केलिंग से करोगे तो अच्छे से बनेगा, यहाँ मैं स्केलिंग से नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहाँ बना, ये 2F2 पे बना। चलो आ जाओ, इसके स्टेटमेंट क्या क्या निकल के आएंगे, वही पुराने स्टाइल में। क्या रियल रेज चल रही है, एकदम। इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है। तो ये रियल रेज चल रही है, लेंस में क्या चल रहा है, रियल रेज चल रहा है। तो रियल रेज गई है तो बच्चे रियल इमेज बनेगा हमारा, क्या बनेगा, रियल इमेज। अच्छा, तो रियल इमेज के साथ क्या गिफ्ट मिलता है, मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड गिफ्ट मिल जाता है। उल्टी हो गई दुनिया। तीसरी क्या होगी आपकी पॉइंट, कैसा बना। तो बच्चे इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट भी है, याद कर लेना, सेम साइज का होता है। मतलब हाइट ऑफ इमेज दैट इज आई, मैं आई लिखता हूँ, बाकी किताबें तो एच डैश बोलती हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। एंड द फोर्थ वन क्या मिलेगा, चार ही मिलते हैं। तो फोर्थ में क्या तुम देखोगे, रियल निकल गया, इन्वर्टेड निकल गया, आई बराबर है ओके, हाइट तुमने बता दिया, कहाँ बना, तो कह दोगे एट 2F2 पे बना। कहाँ बन रहा है ये, 2F2 पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2F2 पे। इंपॉर्टेंट भी है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, ऑब्जेक्ट एट 2F1 का कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या ले लेंगे, देखो तो, अब थोड़ा सा और शिफ्ट करें, तो बिटवीन कहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट, 2F1 एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आने दीजिए, क्या दिक्कत है। एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा आपका। कहीं आपका यहाँ पे F1 होंगे, तो कहीं यहाँ पे आपके 2F1 होंगे, कहीं यहाँ पे आपके F2 होंगे, तो कहीं यहाँ पे आपके 2F2 होंगे। हो गया कहानी, बस। अब क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना बिटवीन 2F1 और F1, तो यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। 2F1 और F1 के बीच में कुछ यहाँ रख दिया मैंने। अब रे ऑफ लाइट क्या होगा बच्चे, वही घिसा पीटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भेजो इसको F1 F2 से, सेकेंडरी फोकल लेंथ से। ऑप्टिकल सेंटर वाली कहानी कर देंगे, कुछ इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये रे ऑफ लाइट, ऐसे कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये आपका बन के तैयार हो जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और साइड करना चाहूंगा, वरना जो मुझे दिखाना है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, कुछ इस तरह से। और ये गया यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं फोकल को थोड़ा दूर कर लेता हूँ। ठीक है, ये है टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी। इसे F2 कह लेते हैं, इसको 2F2 कह लेते हैं। अब यहाँ से क्या बातें मिली, गलत तो हो रही थी, अब मिटाने मिटाने का झमेला खत्म हो गया, सारी बातें बन गई। ये जो मेरा इमेज बना कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है ऐसे। इमेज कहाँ बना, कुछ 2F से भी बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 2F से भी, ये जो पॉइंट था यहाँ से, ये इससे भी बाहर लाइन चली गई। तो स्टेटमेंट देना है तो क्या देंगे, क्या रियल रेज जा रहा था, हाँ रियल रेज जा रहा था। तो रियल रेज गया तो बच्चे इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। देखो निकल के आने वाला, रियल इमेज। और क्या बातें निकल के आएंगी, थोड़ा मत, अभी और डिस्कस कर रहा हूँ इसको। इन्वर्टेड इमेज, रियल के साथ गिफ्ट मिलता है एक वर्ड, वो है इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा बच्चे, कहाँ बन रहे हो, तो ये 2F2 है, और बच्चे इधर इनफाइनाइट होता है, तो हम कह सकते हैं 2F2 एंड इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। एंड द लास्ट वन हम क्या कह सकते हैं, तो लास्ट वन कह देंगे कैसा बना, ये देखो छोटा सा ये बड़ा हो गया,
तो बड़े के लिए वर्ड यूज करते हैं इन लार्ज। तो इमेज मेरी कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ये देखो रिवर्स हो रहे हैं, चीजें चीजें आपकी रिवर्स हो रही हैं। जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकल पे बना, जब इन्फिनिटी 2f1 पे आया तो f2 और 2f2 के बीच में इमेज बना। तो ये देखो इन्फिनिटी 2f1 के बीच में आया तो क्या बना, f2 और 2f2 के बीच में। इसी का उल्टा कर दिए, जब f1 और 2f1 के बीच में रखे हैं तो ये क्या हुआ, f2 और इनफाइनाइट के बीच में चला गया। रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम खुद को रिवर्स करते हुए नजर आ रहा है। तो सेम कहानी, याद करना नहीं पड़ता है। थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ में क्या रूल होता है, कहां तक पहुंचा दिए भाई, F1 पे पहुंचाने की बारी है। किस पे पहुंचाएंगे, थोड़ा शिफ्ट करेंगे और F1 की तरफ लेके जाएंगे। चलिए तो F1 की तरफ लेके जाते हैं, ये मेरा बन गया कॉनकेव। और ये है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस जो सीधे साधे एकदम स्ट्रेट होते हैं। इनमें एक F1 है बच्चे, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, 2F1 है। आवश्यकता है ये 2F1 की, ये मेरा F1 नहीं है, F2 है, और ये मेरा 2F2 है। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया मैंने F1 पे, कहाँ प्लेस किया, F1 पे, मतलब फोकल लेंथ पे प्लेस कर लिया। ऑब्जेक्ट एट फोकल लेंथ कह सकते हो। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किए, एट फोकल, मतलब फोकल पॉइंट पे, दैट मीन्स F1 पे रखा, प्राइमरी फोकल पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएंगे, बड़ा आसान होता है जी, फोकल लेंथ। देखो कितना आसान लग रहा है। और ये कहाँ से, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये तो काट रहा है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। तो सुधार करना पड़ेगा। सुधार कैसे करेंगे, इसे हम मिटा देंगे और F2 को हम थोड़ा दूर कर देंगे, बस यही कर सकते हैं सुधार करने में। ये मेरा कुछ इस तरह से जा रहा है ऐसे, ये ऐसे, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ गया, कोई नहीं। तो ये F2 में यहाँ ना बोल के मैं F2 को यहाँ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज योर, वापिस आजा भाई, कहाँ गुस्साया हुआ है, F2। तो यहाँ पे क्या नोटिस करने को मिल रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से चली, डायग्राम तो देना, मतलब रे का डायरेक्शन दीजिए, ऐसे चला और ऐसे होते हुए निकल गया। ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हैं बच्चे, और पैरेलल हैं तो पैरेलल जो लाइंस होती हैं मैथमेटिकली कहाँ मीट करती हैं, तो ऐसा एजम्पशन होता है इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। कहाँ मीट करती हैं, एट इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पे मीट करेगा ये रे ऑफ लाइट, तो इस कंडीशन में एक्चुअल में रे मिल रही है क्या जाके वहां पे, भैया मुझसे उससे क्या मतलब, रे यहाँ से रियल गई, रियल गई, रियल गई, तो जहां भी मिलेंगी तो रियल ही तो मिलेंगी, और रियल मिलेंगी तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। वेरी गुड। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं नेचर जरूर पूछ लेते हैं, नेचर में यही सब बताना होता है। नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज कैसा है, रियल है, उसका प्रकृति क्या है, रियल है। और रियल के साथ गिफ्ट क्या मिलता है, इनफाइनाइट पे जाकर तो चेक करूंगा नहीं कि सीधा बने या उल्टा बने, बट हम क्या कहेंगे, रियल है तो इन्वर्टेड है। थर्ड पॉइंट कहाँ बना, तो इनफाइनाइट पे बना, एट इन्फिनिटी। फोर्थ पॉइंट बच्चे इन्फिनिटी पे बना, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। कोई भी इमेज अगर इन्फिनिटी पे जाके बन रही है तो देन मीन्स दैट मीन्स क्या हुआ, तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, बहुत बड़ा होगा, वेरी इनलार्ज। पीछे इनफाइनाइट वाला देखो। अच्छा एक और चीज देखो, तो जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज एफ पे बन रहा था, जब एफ पे उठा कर रखा तो इमेज कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। ओके तो लास्ट वन, कॉन्वेक्स के अंदर का। तो लास्ट लास्ट क्या कहता है, लॉस्ट नहीं लॉस्ट, ठीक है, इंग्लिश की तो महाबहन हो जाती है। चलिए ऑब्जेक्ट एट F1, तो अभी आगे बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट एट F1 से बढ़ाओ इधर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O के बीच में रखना है। तो क्या होगा, बहुत इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, किसी और कलर से लिखूं, स्टार बनाऊं, VI लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। IM क्यों लिखूंगा जी, क्यों लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIQ हो गया। ये है हमारे प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रखना कहाँ ऑब्जेक्ट, इनके ऑप्टिकल, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में कहीं प्लेस कर देना है, तो कहीं प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर देंगे अच्छे से। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चे, इसका भी कहीं F1 होगा, ये F1 है,
और ये इसका F2 है। प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरना पड़ेगा, तो गुजारिए इसको प्रिंसिपल फोकस से, मतलब इसके लिए F2 से गुजरना पड़ेगा। गुजर गया F2 से, अरे मतलब दुनिया से नहीं गुजर गया ठीक है, कहाँ जा रहा है, F2 से मतलब पास हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, और कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसके मिलने की संभावना खत्म, कभी नहीं मीट करेंगे। बट रुको रुको रुको, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये रे ऑफ लाइट कहीं इधर पीछे जाके मीट कर रही है। क्या हो रहा है, कहीं ऐसे पीछे जाके ये मीट कर रही है, तो पीछे मीट करा दीजिए। तो पूरा तिरछा हो गया जी। मैं एक काम करूँ, उसको मिटा दूं क्या, फिर से सीधा खींच लूँ, उसी को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आजा, इसी लाइन को चलो ठीक है बना ही देते हैं एक अलग कलर से। ये यहाँ से ऐसे गया और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, कहीं यहाँ मीट कर रहे हैं ना। ये व्हाइट वाला जो लाइट मैंने बनाया वो समझना वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है। इन दिस केस जो इमेज का फॉर्मेशन वो कहाँ हुआ, कहीं यहाँ पे हो रहा है, ऐसे पॉइंट पे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इमेज बहुत बड़ा बना। दूसरा क्या बना, क्या रियल रेज है, तो कहोगे नहीं सर ये तो रियल रेज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन वाली है, जा तो इधर रेज तो इधर चला गया टकराने के बाद, तो फिर रियल रेज की बातें कहाँ से आएंगी, खत्म कहानी, रियल रेज नहीं है, वर्चुअल रेज है। वर्चुअल रेज है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल के साथ क्या गिफ्ट मिलता था बच्चे, अगर याद हो तो, गिफ्ट मिलता था इरेक्ट। दो बातें तो निकल गई, तीसरी बातों की क्या कहानी है, तो तीसरी बातों की कहानी सिंपल सी इतनी है, किधर बना है, तो देखो तो लेफ्ट साइड में बना है, या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है। क्या बोलेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी भी कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं बन रहा था, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन फोर्थ क्या है बच्चे, ये देखो छोटू सा है, ये बहुत बड़ा हो गया, ये छोटू सा है, ये बड़ा हो गया। दैट मीन्स इमेज मेरा कैसा है, इनलार्ज है। और इस तरह से ये 6 रूल कंप्लीट होते हैं। फटाफट चलिए एक बार मैं समराइज कर दूं। पहला क्या कहता है, पहला आपसे कहता है कि अगर इन्फिनिटी पे रखे हो तो कहाँ बन रहा था, फोकल लेंथ पे बन रहा था। कैसा हो रहा था, चूंकि रियल रेस से तो रियल इमेज होंगे, रियल इमेज होंगे तो इन्वर्टेड होंगी। कहाँ बना, F2 बना। इसके आगे इसकी औकात ही क्या, बहुत छोटा है तो छोटा डिमिनिश कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे तो 2F1 से बाहर रहेगा, इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। इस केस में क्या हो रहा था, इमेज पैरेलल, मतलब पैरेलल गई फोकस से, फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। इस केस में इमेज जो बनता है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। इमेज बड़ा था यहाँ पे, यहाँ छोटा बना है। रियल रेज गई है तो रियल इमेज होगा, रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड वर्ड हम जोड़ देंगे। आगे देखो 2F, ये भी इंपॉर्टेंट केस है बच्चे, इस पे 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। अगर नहीं मालूम है तो बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आता है तो डायरेक्ट आंसर दे दोगे। कहानी क्या है, ये 2F1 पे है, 2F1 यहाँ पे इमेज भी कहाँ बन गई, 2F2 पे बन गई, सेम साइज की बनती है। अब रियल रेज चली तो रियल इमेज रियल के साथ इन्वर्टेड। हाइट मैंने बोला सेम साइज के होते हैं, मतलब दोनों की हाइट बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में बराबर है। इमेज कहाँ बना है, 2F2। एंड फोर्थ वन, अब थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करेंगे तो 2F1 F1 के बीच में रखा, इस केस में क्या बना मेरा, 2F2 से बाहर और इनफाइनाइट के बीच बना। रियल रेज है तो रियल इन्वर्टेड, और इन लार्ज फोटो बना, बड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ, F पे रखे तो इनफाइनाइट पे मीट हुआ, क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या हो रही थी, पैरेलल हो जा रही थी, और पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। ऑब्जेक्ट बहुत इनलार्ज होगा, वेरी इनलार्ज कह दोगे, ठीक है ना। एट इन्फिनिटी इन्वर्टेड और रियल इमेज। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इधर चली गई, इधर चली गई, बट हमारे आंखों को क्या लगा, हमारे आंखों को लगता ही रहता है हमेशा कुछ ना कुछ। हमारे आंखों को लगा कि रे ऑफ लाइट इधर पीछे आ रही है और यहाँ मीट करी और यहाँ इमेज इसका बनके तैयार होता है। तो चूंकि वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल से वर्चुअल रेज है तो वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट वर्ड उसके साथ आएगा। सेम साइड में बन रहा है आपका, बाकी सभी में अभी तक देखा था आपने दूसरे तरफ बन रहे थे। और लास्ट वन क्या होगा, इमेज मेरा इन लार्ज बनेगा। और इस तरह से ये 6 रूल कंप्लीट हो जाते हैं। अब इमेज की फॉर्मेशन हम लोग कॉनकेव मिरर के अंदर देखेंगे, तो हेडिंग लगा लेंगे इमेज, इमेज फॉर्म बाय, फॉर्म बाय किसके द्वारा बच्चे, कॉनकेव लेंस। अगर आप पीछे वाले को देखोगे तो क्या लग रहा है, सारा का सारा प्रॉपर्टी वहां पे हम लोगों ने मिरर के अंदर कॉनकेव में पढ़ा था, जो कॉन्वेक्स के अंदर देखे हैं। और यहाँ जो वहां पे हम लोगों ने कॉनकेव में, सॉरी कॉन्वेक्स में देखा था, वो यहाँ पे आके हम लोग कॉनकेव में देखने वाले हैं। सेम मिलेगा, सेम मैच करेगा, सब कुछ एक जैसा नजर आने वाला। दिखाता हूँ देखो। तो एक हमारे पास कॉनकेव होना चाहिए। अब इसको तो मुझे बनाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स तो बड़ा आसान बन जा रहा था, कॉनकेव थोड़े से परेशान करेंगे।
कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए परेशान, हम लोग बना के ही मानेंगे। बन जाएगा। अरे बन जा भाई, चल जाएगा। सच में नहीं मानेगा जी। क्या बात है, ये बन गया, हाँ देखो बन गया। ये बना। एक काम करें, टाइम वेस्ट ना हो अगले के लिए, पहले से इसको हम लोग कॉपी करके रख लिया जाए। ओके, तो कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है, इससे हम लोग डालेंगे एक प्रिंसिपल एक्सेस, और इनफाइनाइट पे हम लोग क्या प्लेस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो ही कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं भैया, एट इन्फिनिटी, पहला केस। दो ही केस होने वाला है, दो ही केस पढ़ना भी होता है। तो ऐसे केस में बच्चे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। बच्चे इसका नेचर क्या होता है, चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो रे को तो डाइवर्ज कर देगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो इसका चूंकि नेचर डाइवर्जिंग का है तो ये तो इसको डाइवर्ज कर देगा। चलिए डाइवर्ज करने दीजिए। बट हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये रे ऑफ लाइट हमारे आंखों को ये कहीं इधर पीछे आके ऐसे मीट कर रही है। ये क्या हो रही है, कहीं पीछे आके ऐसे किसी पॉइंट पे आके ये मीट कर रही है। तो दिस मीन्स कहाँ पे काट रहे हैं ये लोग एक दूसरे को, ये कहीं यहाँ पे आके काट रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा यहाँ जिस पॉइंट पे काटता है बच्चे को क्या हुआ करता था, रे ऑफ लाइट को जब पीछे मिलाते थे, दैट इज व्हाट योर F1 पॉइंट होता था। तो इस तरह से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो देखोगे तो वो तो F1 में हो रहा है। क्या रियल रेज है, ना भैया, रियल रेज थोड़ी ना, ये तो इधर चले गए, ये यहाँ से चले और ये इस साइड चले गए। दैट मीन्स जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा रेज है, वर्चुअल के थ्रू कर रहा है। तो वर्चुअल अगर रेज है तो इमेज भी मेरा कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। अब तो रट्टा मार गया होगा यार, इतना बार बात बता दिया, इतनी बार मैंने बोल दिया कि कान में गूंज रहा होगा वर्चुअल रियल वर्चुअल रियल। अब वर्चुअल के साथ क्या गिफ्ट मिल जाता है तुमको, अपने आप इरेक्ट वर्ड मिल जाता है, तो तुम इरेक्ट मेंशन कर लेना। एंड द थर्ड वन इज क्या, कहाँ पे बना, तो F1 पे बना। फोर्थ क्या बनाओगे बच्चे, देखो ये बहुत बड़ा है और ये बहुत पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट बना, तो वेरी डिमिनिश्ड बोल दोगे, मतलब छोटा बनता है, डिमिनिश्ड कह दो, वेरी डिमिनिश्ड नहीं कहोगे तो भी चलेगा, और कह दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। इनफाइनाइटी कंपेयर में क्या है, ना के बराबर है। ये तो पहला था। दूसरा सेम वही जो कॉन्वेक्स में था, सेम सोच के साथ चलने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, प्लेस एनीवेयर, कहीं भी करो भैया, एनीवेयर जहां मन में वहां, एक्सेप्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का एक केस पढ़ा दिया ना, उसको छोड़ दो, बाकी तुम उसको कहीं रखो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ से पेस्ट करके अपना वापस चीजें पा जाए, और कितना आसान काम हो गया। ओके, तो काम तो आसान हुआ। हम यहाँ से एक क्या बना लेंगे, ये मेरा बन गया प्रिंसिपल एक्सेस। अब तुमने कहीं भी रख दिया तो चलो तुम यहाँ रख दो इसको, छोटा सा ऐसे, ये ऐसे रख दिया। अब इस केस में क्या होगा, थोड़ा सीधा बनाओ भाई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे के ले जाएंगे, तो लेके जाते हैं ऐसे। बच्चे इसको जाना कहाँ से पड़ेगा, इसका नेचर है डाइवर्जिंग का, तो डाइवर्ज करने दो। ठीक है, डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या कहानी है हमारे पास, ऑप्शन क्या बच रहा है, इसका ऑप्टिकल सेंटर वाली कहानी बच रहा है। क्या बच रहा है, ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ यहाँ से, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे कुछ चला गया। तो हमें क्या होता है, लगता है कि ये रे जैसे पीछे आ रही है, और पीछे कहाँ जा रही है, कहीं से भी जा रही है, उससे मतलब नहीं है। मान लो पीछे ये फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है, ये फोकस से जा रही है, जाने दो फोकस से। इसका फोकस यहाँ है, मतलब ये F1 इसका यहाँ पे है। मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं भी रखो, F पे रखो, 2F पे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनना वही है, सब कहानी वही होगी। इस केस में जो इमेज हमारी बन के तैयार हुई, कुछ इमेज यहाँ ऐसे बन जा रही है, देयर, यहाँ बना आपका इमेज। तो इमेज यहाँ कहाँ बन रहा है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। कहीं भी तुम रख लो बच्चे, फोटो कहीं का भी रख के बनाओगे तो तुमको बार बार रिजल्ट यही मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। तो पहले हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इमेज कैसा है, पहले तो यही बता लेना इमेज कैसा है। तो देखो, तो वर्चुअल रेज की वजह से बना, तो इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज आ गया, और इसके साथ हमें क्या मिलने वाला है, इरेक्ट वर्ड मिलने वाला है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कहाँ बना भाई, तो बिटवीन F1 एंड O, प्राइमरी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। एंड द फोर्थ वन की कहानी क्या है बच्चे, फोर्थ वन की कहानी देखो तो,
फोर्थ में कैसा बन रहा है, देखो ये बड़ा और ये छोटा बना है, मतलब यहाँ पे इमेज क्या बना, डिमिनिश्ड बना, छोटा बना। एक बात तो क्लियर हो चुका है कि जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो इमेज हमेशा छोटा बनाते हैं और सीधा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटा बनाते हैं और सीधा बनाते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट बना है, यहाँ छोटा सा बना है, दोनों टाइम में इरेक्ट वर्ड आ रहा है, इरेक्ट बना है, इरेक्ट बना है। बट जब यही बात हम कॉन्वेक्स के लिए करते हैं तो कॉन्वेक्स में क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, डिमिनिश्ड भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है। 6 वो केस हो सकते हैं, 6 है, 6 फोटो 6 तरह के केस बनने की संभावना इसमें है, और आपने इसमें देखा भी था। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका टॉपिक था वो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इसको एक दो बार बनाना है, चीजों को देखना है और याद कर लेना है। क्योंकि अगर ये चीजें याद रहेंगी ना तो फिर तो अगला जो लेक्चर होगा वो मक्खन हो जाएगा, और याद नहीं रही ना तो फिर क्या हो जाएगा, फिर समझ सकते हो क्या स्थिति हो जाएगी। अब मक्खन से बुरा, मक्खन का उल्टा जितना भी बुरा सोच सकते हो वो स्थिति आपकी हो जाएगी। तो आप नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो, तो मैं कहूँगा आप इसको अच्छे से पढ़िए। और चलिए, तो बाय, टेक केयर, थैंक यू।